ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। प्रभु श्री राम का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके आचरण को अपने जीवन में ढाल लेना बहुत ही बड़ी बात है। जिस पर हमारा हक ना हो उसे लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो उसे छोड़ देने का मन हो तब रामायण की शुरुआत होती है। जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय का घड़ा भरा है, तब तब पापियों का सर्वनाश करने के लिए इस संसार में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा कलयुग में भी होगा, जब भगवान कल्कि अधर्म का सर्वनाश करने के लिए आएंगे। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आने के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन कहाँ हैं ये सबूत और क्या हैं, इसका राज आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे तो यही सुदर्शन चक्र धरती चीरकर वापस निकलेगा और भगवान कल्कि उसे धारण कर लेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर कल्कि भगवान सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी क्या योजना होगी। ये सभी चीज़ें उन्हें और कोई नहीं बल्कि परशुराम जी ही सिखाएंगे, जो कि आज भी जीवित हैं और कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अमोघ कवच कुंडल भी उनकी इस युद्ध में सुरक्षा करेंगे। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्रदेव और सूर्यदेव इस कवच कुंडल की सुरक्षा पुरी के एक कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और तो और कलि पुरुष के खिलाफ होने वाले इस युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म पदार्थ है। वही ब्रह्म पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का वह दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। धर्म विद्वानों की माने तो ब्रह्म पदार्थ में असीमित शक्तियाँ और कलयुग में ये इसी ब्रह्म पदार्थ की मदद से कल्कि भगवान अवतार लेकर काली पुरुष को पराजित करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में बात की जाए तो हमें उनका जिक्र भागवत पुराण के स्कंद 12वें के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। कथा के अनुसार संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो अपनी माता पिता की 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का सर्वनाश अपनी तलवार से करेंगे, जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में ये भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि वैष्णवी ने त्रेता युग में जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो राजा माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु राजा रत्नाकर संतानहीन थे। ऐसे में एक दिन माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती राजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों देवियों ने मिलकर अपने तेज से एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही रत्नाकर के स्वप्न में
आकर यह भी बताया गया कि उनके घर में एक दिव्य बालिका का जन्म होगा, जिसको कलयुग में मनुष्य पूजेंगे और भविष्य में एक खास किरदार वो निभाएंगी। आने चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्ची की किलकारी गूंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा के अंदर हमेशा ऐसे ज्ञान पाने की इच्छा थी, इसलिए त्रिकुटा ने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गई। ऐसे में भगवान श्री राम एक दिन जंगल में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। तब ही भगवान श्री राम की मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली ही नज़र में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को पहचान लिया था और फिर उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए। भगवान श्री राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर उनका नाम वैष्णवी रख दिया था। परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को उनके अंदर समाहित होने की प्रार्थना की तो भगवान श्री राम ने त्रिकुटा को मना कर दिया और भगवान श्री राम ने कहा कि समय आने पर मैं एक दिन तुम्हारे पास आऊँगा और अगर तुम मुझे पहचान पाओगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यह कहकर भगवान श्री राम वहाँ से चले गए। समय बीतता गया और त्रिकुटा अपने प्रभु श्री राम के इंतज़ार में आस लगाए बैठी हुई थी। तभी एक दिन त्रिकुटा के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और त्रिकुटा से कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति को ये कहकर मना कर दिया कि वो प्रभु श्री राम की पहले से हो चुकी हैं और भगवान श्री राम किसी भी वक्त हमको लेने के लिए आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री राम थे। त्रिकुटा ने अपनी गलती प्रभु श्री राम से मनाई और माफ़ी मांगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ये सही समय नहीं है। इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनोगी और वह उत्तर दिशा में आप त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करो। तब कलयुग में आपको मैं कल्कि अवतार के रूप में अपना बनाऊंगा। इसी दिन के बाद माता त्रिकुटा पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगीं और शरीर त्याग करके 3 मुँह वाली पिंडी में समा गईं। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जब कली पुरुष के साथ भयंकर युद्ध होगा और कली पुरुष का अंत होगा, इसके बाद भगवान कल्कि वैष्णवी देवी से विवाह करेंगे और कल्कि भगवान के 4 पुत्र होंगे, जय विजय और मेघमाल और बराहक। भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे। तो कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। दूसरे चरण में 75 वर्ष रहेगी, तीसरे चरण में 50 और चौथे चरण में कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 25 वर्ष रहेगी। मनुष्य
20 साल में बूढ़ा होकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी तो मनुष्य कई बार इस कलयुग में जन्म ले लेगा। अभी तो कलयुग शुरुआत है। अभी तो कलयुग की उम्र बहुत बड़ी बड़ी। कलयुग की आयु 4,32,000 है। अभी तो शुरुआत ही है। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति हो, सत्य में ज्ञान की प्राप्ति होती है। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को श्याम माता की।